नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आप जो थंबनेल देख के आए हैं कि प्रभु जी चले ऑस्ट्रेलिया, तो जी बिल्कुल सही आए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रभु जी से जानते हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या हमेशा के लिए जा रहे हैं या वापस आएंगे। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो मतलब ये क्या थोड़े दिन की प्रवास है या नहीं, ऐसा नहीं है। परमानेंटली तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे भारत भूमि से बड़ा प्रेम है और विशेष करके श्री वृंदावन धाम। तो लेकिन ये है कि अब ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग बहुत काल से भागवत कथा कर रहे थे और देश विदेश के लोग सुन रहे थे, परंतु अब हमारे गुरु महाराज और भगवान कृष्ण की कृपा से अभी ऑस्ट्रेलिया के जो डिवोटीज़ हैं, भक्तगण हैं, वो चाहते हैं कि भागवत कथा को फिज़िकली सुना जाए। तो इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया। बहुत 1 साल हो गया इसका डिस्कशन करते हुए कि कब डेट्स मिलेंगी, क्योंकि हमारी, जैसा आप जानते हैं, डेट्स हमेशा बिज़ी रहती हैं, भगवान के प्रचार कार्य में, मंदिर के कार्य में लगे रहते हैं। तो इस बार मैंने कुछ समय निकाला है 2-3 जगह जा कर के ऑस्ट्रेलिया में भगवान की कथा कर सकूं। विशेष करके पर्थ में हमारा सप्ताह रहेगा 7 डेज़ का, जो कि अंग्रेज़ी भाषा में रहेगा और मेरे लिए भी एक अनुभव होगा ये अपने आप में, क्योंकि अभी तक हम हिंदी भाषी लोगों को हिंदी में भागवत कथा सुनाया करते थे। सप्ताह आपने भी शायद कभी नहीं सुना होगा कि भागवत सप्ताह अंग्रेज़ी भाषा में हो रहा है। तो 7 दिन का होगा, उसमें भागवत गीत होंगे, उसमें भागवत आरती होंगी, लेकिन भाषा अंग्रेज़ी होगी, क्योंकि इस्कॉन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ के भक्त चाहते हैं कि जो वहाँ के रहने वाले फॉरेनर्स हैं वो लोग भी इस अनमोल भागवत के ज्ञान से अनभिज्ञ न रहें, उनको भी ज्ञान मिले। तो अगर हम हिंदी बोलेंगे तो केवल हिंदी भाषी लोगों का ही नरिशमेंट होगा, लेकिन अगर हम अंग्रेज़ी भाषा में भागवत करते हैं, क्योंकि इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ये कार्य अपने कंधे पर उठाया था। उनके गुरु महाराज ने उनसे कहा था कि तुम अंग्रेज़ी जानते हो, अंग्रेज़ी भाषा में ग्रंथों का अनुवाद करो और उनको विदेश में लेके जाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हमारे भगवान कृष्ण और राधा रानी और कृष्ण के युगल रूप हैं, उनकी एक भविष्यवाणी थी, पृथ्वी थे आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई भी मेरा नाम। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी के सभी गाँवों में, सभी शहरों में, हर जगह प्रचार होना चाहिए। तो हमने दिल्ली में किया, बम्बई में किया, हमने हैदराबाद सिटी में किया, केरला में किया, रामेश्वरम में किया, चेन्नई में किया, बॉम्बे में किया। हाँ, तो हर जगह हम देख रहे हैं कि हम हर जगह शहरों में कर रहे थे। फिर हमने सुना इस भविष्यवाणी को गांव में, नगर आदि ग्राम, तो ग्रामों में भी करना चाहिए। तो अभी पीछे हम बंगाल के गांव में आद्रा, जो कि एक विलेज है, उस कम्युनिटी में भागवत करने गए, और भी हम शामली के एरिया में, मुजफ्फरनगर, ऐसे जो पीछे गांव पड़ते उधर भी हम भागवत करने गए। फिर इस वाक्य पे विचार किया, पृथ्वी ते आछे, यानी पृथ्वी के नगर आदि ग्राम बोले हैं, केवल भारत नगर आदि ग्राम नहीं है, तो हमें आगे जाना चाहिए। तो ऐसी मन में भाव आया। तो एक भक्त ने बोला, कई साल से बुला रहे थे अमेरिका में और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी ये ऑस्ट्रेलिया वाले कार्यक्रम में वीज़ा का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। वो कहते हैं कि पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में। कहते हैं कि ये तो भाई अंडर प्रिविलेज्ड व्यक्ति है, क्योंकि ये तो हाईली क्वालिफाइड है, पोस्ट ग्रेजुएट है और इसने लंदन से पढ़ाई किया है, और इसको तो कुछ पैसे ही नहीं है, तो इसको व्यक्ति को हम ऑस्ट्रेलिया बुलाएंगे तो यहीं रह जाएगा। फिर बाद में दोबारा हमने बोला, जी नहीं, मैं नहीं रहूँगा, मेरा परिवार है, मैं वापस आऊँगा, मेरे प्रोग्राम लाइंड अप हैं, मैं बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते का टाइम निकाल रहा हूँ। तो फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया और अभी 1 वर्ष का वीज़ा मिला और ये पहली ट्रिप है। अब देखते हैं, जैसा भी रहेगा, हमारे गुरु महाराज कृपा, कृष्ण कृपा से हो सकता है मैं अच्छे से भागवत प्रचार अलग अलग शहरों में और ऑस्ट्रेलिया के ग्रामों में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और विशेषकर सप्ताह है और छोटे छोटे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम प्लान किए गए हैं। प्रभु जी आपकी वापसी कब है, मतलब क्योंकि यहाँ पे भी लोग टेंशन में रहेंगे। मैं तकरीबन 25 सितंबर को वापस आ जाऊँगा, और उसके बाद फिर हमारी गोवर्धन में एक महाराज जी की यात्रा है, वो भी मुझे करनी है। तो मैं सभी कार्यक्रमों में रहूँगा। मैंने टाइम निकाला इसी प्रकार का जब मेरे पास विशेष कोई यहाँ का कार्यक्रम नहीं था। चलिए प्रभु जी, आपको मतलब मैं ना यात्रा की भी शुभकामनाएं और कथा की भी, और मैं तो ये सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के जो आनंद मिलेगा उन्हें आपको सुन के। और व्यूअर्स, जैसा आप सब जानते हैं, रेडियो द्वारका पे संपूर्ण भागवत कथा चल रही है, जो कि प्रभु जी कर रहे हैं, और इसमें हम सारे अध्याय को भागवतम के कवर कर रहे हैं। और
हम प्रयास करेंगे कि प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ का भी कुछ अगर हमारे को वीडियो मिलेगा तो आपको दिखाएंगे वहाँ कैसे चल रहा है कार्यक्रम। सो वैसे इस्कॉन ऑस्ट्रेलिया के जो चैनल्स हैं, इस्कॉन पर्थ, ब्रिस्बेन, उन सब चैनल्स पे लाइव प्रोग्राम्स भी आएंगे उसके। आप ये इन चैनल्स पे भी जा सकते हैं प्रभु जी के लाइव देखने के लिए। सो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।